The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दंतोद्भेदा सर्व रोग आयतना। दंतोद्भेद जो है सभी रोगों का कारण होता है, ये किसने कहा है? तो बाघभट्ट ने यहाँ कुकुणक जो रोग में अपन पढ़ते हैं कि वो दंतोत्पत्ति जन्य होता है, तो जब बालकों में रोग होते हैं तब उन्होंने कहा है कि दंतोद्भेद सर्व रोग आयतना, और उसमें ज्वर होता है, विसर्ग होता है, कांस रहता है, श्वास होता है, कुकुणक होता है। तो पहले का आंसर जो है वो डी है, अष्टांग संग्रह। सेकंड में आते हैं, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नंबर ऑफ बाल ग्रह आर। सुश्रुत ने बाल ग्रह की संख्या कितनी बताई है? तो सुश्रुत में बाल ग्रह की संख्या जो है 9 है। और जो है रावण यानी कि रावण ने और बाघभट्ट ने जो संख्या 12 बताई है। 8 संख्या हारित ने बताई है। फिर आते हैं नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार जो है अर्श के प्रकार कितने होते हैं? तो सुश्रुत ने अर्श के प्रकार जो है वो 6 बताए हैं। फोर्थ में आते हैं, सुश्रुत में अनुसार क्षुद्र रोगों की संख्या कितनी होती है? तो वो 44 होती है क्षुद्र रोग। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत टाइप ऑफ क्षार, क्षार के प्रकार 2 होते हैं, पानी और प्रतिसानी क्षार। तो 5वें का आंसर जो है वो बी है। 6वें में बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, सद्य प्राण हर्म कितनी होती है? तो सद्य प्राण हर्मों की संख्या कितनी है? 19। 7वां आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भगंदर के टाइप कितने होते हैं सुश्रुत के अनुसार? तो सुश्रुत ने भगंदर के जो प्रकार बताए हैं वो प्रकार बताए हैं 5, और बागवट में कितने बताए गए? 8। तो सुश्रुत में अनुसार भगंदर के प्रकार कितने? नंबर ऑफ दहन कर्म अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। दहन यानी अग्निकर्म कितने होते हैं? तो अग्निकर्म के प्रकार सुश्रुत में वो 4 बताए गए हैं। अग्निकर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 4 बताए गए हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ यंत्र अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत के अनुसार यंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सुश्रुत में यंत्र जो है वो 101 बताए गए हैं, और बागवट में अपन पढ़ते हैं तो उसमें 106 बताए गए हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, श्रावण निकर्णा गुर्गो रक्त सरसव सन्निभम, है ना, किसके लिए कहा गया? तो ये पोथकी का श्लोक है, पोथकी के लिए कहा गया है, सुश्रुत का ही श्लोक है। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन है, दोष ऑफ स्नेहन आशुतन एज मेंशन बाय आचार्य सुश्रुत। आशुतन में कितनी ड्रॉप का प्रयोग करना चाहिए स्नेहन स्नेहन करने के लिए? तो अपना फॉर्मूला था जो है लव से रहो। क्या? लव से रहो। तो लेखन, स्नेहन, रोपण। लेखन होती थी 8 बूंद, स्नेहन 10 बूंद, और रोपण होती थी 12 बूंद, है ना। तो 8 बूंद, 10 बूंद और 12 बूंद, ये होती थी संख्या। तो यहाँ पे आंसर जो है 12वें का आंसर क्या निकलेगा? बी। 12वें का आंसर क्या है? बी। फिर आते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वां है, आचार्य सुश्रुत ने अंजन नामिका में कौन सा शस्त्र कम बताया है? अंजन नामिका जो है वो वर्तगत रोगों में आता है, और अंजन नामिका में क्या बताया है? भेदन बताया है। लगन, उपना, अंजन नामिका, इनमें सुश्रुत ने क्या बताया? भेदन, भेदन करना चाहिए। 14वें क्वेश्चन में आते हैं, विच शिरोरोग इज द पेन इज एग्रीवेटेड एट नाइट। किस शिरोरोग में रात के समय अधिक पीड़ा होती है? तो रात के समय अधिक पीड़ा जो है वो वातिक शिरोरोग में है ना। 14 का आंसर जो है वो वातज है।
15वें क्वेश्चन में आते हैं। 15वां क्वेश्चन है मेनियर का रोग किससे संबंधित है? तो वो कर्ण रोगों से संबंध है ना, टेंडेनाइटिस, कान में सुनाई देने से संबंधित है। 15 का आंसर है डी। 16वां क्वेश्चन है केसालवज प्लेक्सिस जो है काय से रिलेटेड है? तो नाक में जहाँ पर बहुत सारे चीजें आके मिलती हैं और ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, वो एरिया कहाँ होता है? नाक में। कैसे भी करके अपनी नाक बचाना है, ये अपन बोलते भी हैं। तो ऐसा करके याद कराता हूँ मैं, केसालवज एरिया कहाँ है? नाक में। फिर आओ तो 17वें क्वेश्चन में, 17वां है विच ऑफ इज बेनिफिशियल फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या बेनिफिशियल है? तो पितिमस नस्य जो बाधक नहीं होता है, वो कितना भी दिया जा सकता है। पितिमस नस्य देने में कोई उपद्रव नहीं होते हैं। 17 का आंसर जो है वो डी है। पितिमस नस्य जो है जन्म से लेके कितने समय तक दिया जा सकता है। फिर आओ प्रत्यागमन काल ऑफ स्नेह बस्ती। स्नेह बस्ती जो है कितने समय तक रहती है? तो 3 पहर यानी 9 घंटे तक रह के आती है। 3 पहर और 3 याम एक ही होते हैं। तो आंसर यहाँ पर 3 याम यानी कि 9 घंटे। इसका मतलब होता है 9 घंटे हमारे शरीर में रह के आती है। 9 आवर। फिर आते हैं 19वें क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट्ट द टाइप ऑफ गंडोस। गंडोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। भवन के वेगों की प्रवर मध्यम अपर संख्या कितनी होती है? तो प्रवर वेग 8 होते हैं, मध्यम जो है 6 और अवर 4 होते हैं। 20 का आंसर जो है वो बी है। फिर आते हैं नस्य के लिए योग काल कौन सा होता है? स्नान तो काम, स्नान के बाद में भुक्त भक्ता, भोजन के बाद में नव प्रतीसियाएं के जो है अयोग्य टाइम है, मतलब इनमें नए नस नहीं दिया जाता है ना। खाना खाने के बाद नहीं दिया जाता है, स्नान के बाद नहीं दिया जाता है, ना ही नव प्रतीसियाएं में नस दिया जाता है। तो 21 का आंसर जो है वो डी है। फिर आते हैं विच इज निर्विष जलोका। कौन सी एक निर्विष जलोका है? तो निर्विष जलोका होती समुद्री का, है ना, समुद्री का, मूसी का, कृष्णा अलगर्दा। कृष्ण की गर्दन अलग करके इंद्र तुम वहां फेंको जहाँ समुद्र में गाय के सींग जैसी चट्टानें हो। तो ये मूसी का इसमें नहीं आता है। निर्विष जलों का जो है वो मूसी का है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। सुश्रुत संहिता में उत्तर दंत की रचयिता कौन है? उत्तर दंत किसने लिखा है? तो उत्तर नागार्जुन ने लिखा है। 24वें क्वेश्चन में आते हैं आचार्य त्रिमल भट्ट ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? त्रिमल भट्ट जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? योग तरंगिणी, योग शतक, योग तरंगिणी लिखी हुई है। फिर आओ भाषायाम विद्यमानस्य जीवतस्य रक्तपित्तम क्षयी काशी किम अर्थम अवसादी। यह श्लोक जो है हारित में भी लिखा हुआ है, और चक जो आपका चक्रदत्त है उसमें भी लिखा है, वो ब्रंद माधव में भी लिखा है। तो यहाँ पे आंसर ब्रंद माधव है। ब्रंद माधव ऑप्शन में नहीं होता, तो हारित भी सही आंसर था। हारित में भी लिखा है ना। मूल रूप से तो हारित का ही मानते हैं, क्योंकि हारित पहले के आचार्य हैं। फिर आते हैं 26वें क्वेश्चन में। आचार्य भाव मिश्र ने फिरंग आमय नाशनी किसे कहा है? तो जो चोक चीनी है ना, दीपांतर बचा जिसे कहते हैं, और दीपांतर बचा जिसे कहते हैं उसको कहा। अब यहाँ पर्याय जो है उसका भी लिखा हुआ है, लेकिन जो संस्कृत शब्द है वो दीपांतर बचा है। तो यहाँ पे आंसर है ना 26 का आंसर डी होगा। धमनाथ धमन्यात, धमनाथ धमन्यात, श्रवणांत शोधांशी शरणार्थ सिरा जो है किसका है? तो ये चरक ने बोला हुआ है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 30 में, अर्थ 10 महामूली अध्याय है वहां पर। 27 का आंसर ये है। 28 में आते हैं पंडित रामनारायण शास्त्री किस शहर से संबंधित हैं? तो रामनारायण शास्त्री जो है वो इंदौर शहर से संबंधित है। अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से कौन सी धमनी मार्ग नहीं है? तो गेंदबाज बांस करके फॉर्मूला है। गेंदबाज यानी गुदा होती, बांस यानी संघाटक, और ये भी होता है ना अपस्तंभ होता है। नीला नहीं होती, नीला नहीं है। 29 का आंसर जो है डी।
सुश्रुत के अनुसार और उरा आमाशय से द्वारम प्रयोग किसके लिए यूज किया गया है? तो उर और आमाशय के बीच में है ना? उरा यानी छाती और आमाशय के बीच में हमारा क्या होता है? हृदय। हृदय मर्म जो है इसका आंसर है। 31 में पढ़ते हैं, आचार्य सुश्रुत अनुसार हृदय, रस वायु धमनियां किसके मूल हैं? तो प्राण व स्रोतस और रस व स्रोतस दोनों के ही मूल होते हैं। हृदय दोनों के ही स्रोत होते हैं, प्राण और रस व स्रोतस के। 31वां क्वेश्चन के बाद में 32 में आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नेहा भक्ते यदाक्षे चक्रम साधु विवर्ते किसके लिए कहा गया है? वो श्लेष उद्धरा कला के लिए बोला गया है कि जिस प्रकार से एक रथ मतलब बैलगाड़ी या रथ के पहिए में जो अक्ष होता है उससे सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, वैसे श्लेष उद्धरा कला हमारे घुटने जो बीच में रह के चिकनाई देने का काम करती है। 32 का आंसर बी है। फिर आओ सेवनी कितनी होती है? तो सेवनी 7 होती है हमारे शरीर में। सैटरडे नाइट पालसी किससे संबंधित है? सैटरडे नाइट को हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो रेडियल पालसी का है ना? 34 का आंसर जो है वो क्या है? बी। इंटीरियर इंटरोसियस जो है नर्व किसकी शाखा है? अल्ना नर्व की, रेडियल नर्व की, मीडियन नर्व की? तो मीडियल नर्व की शाखा है। 35 का आंसर सी है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है धमनी शैथिल्य जो है वो किसका लक्षण है? तो धमनी में मनी आता है, मनी खर्च होता है नॉनवेज खाने में, मनी खर्च होता है नॉनवेज खाने में। मांस के क्षय का लक्षण है धमनी शैथिल। शिरा शैथिल रक्त के क्षय का होता है। 37 में आते हैं, आचार्य भागवत ने बताया रंजक पित्त का जो है स्थान आमाशय। तो रंजक पित्त का स्थान आमाशय किसने बताया? तो वो भागवत अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह ने बताया। 37 का आंसर बी है। 38 में आते हैं, आचार्य चरक के अनुसार ओज का गुण नहीं है। पहला मधुरम स्निग्धम प्रसन्नम प्रचलनम, है ना? ये तो शुक्र का होता है। ओज में संलक्षण होना, पिछल होना, बहल होना, सांद्र होना। वो जो है वो सांद्र नहीं होता है, द्रव स्वरूप का होता है। 38 का आंसर जो है वो। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार कूर कोष्ठ का क्या कारण होता है? तो कूर कोष्ठ होना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कफ, है ना? बात कफ दोष माना है उन्होंने। सुश्रुत ने कूर कोष्ठ में कौन सा दोष माना है? वात कफ माना है। चरक में केवल वात दोष है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। वात प्लस कफ है। ये आंसर जो है वो सुश्रुत के अनुसार वात कफ है। वात कफ होता है सुश्रुत के अनुसार। चरक और बागवट के अनुसार होता है वातज। फिर आओ 40वां क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नायुगत वात का लक्षण है। स्नायु में वात पहुंचने पे स्तब्ध होता है, कंपन होता है, स्थूल होता है, ये सभी चीजें होती हैं। सारी चीजें होती हैं स्नायुगत वात में। चरक में तो खल्ली और ये धनु स्तंभ वगैरह भी होते थे। पवनोत्तम जो है सुश्रुत ने किसे कहा है? उदान वायु को पवनोत्तम बोला है। श्रेष्ठ वायु प्राण और जो है वायु होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्तन का कर्म है तर्पणम जीवन, तर्पणम जीवन पीड़न, है ना? स्तन तो सुश्रुत के अनुसार जो है जीवन काम होता है स्तन का। रक्त का भी काम होता है जीवन और स्तन का भी होता है। 42 का आंसर सी है जीवन। फिर आओ आयुर्वेद में जो का मूल सिद्धांत है त्रिदोष पंचमहाभूत दोष धातु मल, तो सभी ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं, है ना? चीफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद जो है पंचमहाभूत, त्रिदोष, दोष धातु मल, ये सभी। इंद्रियों का भौतिकत्व किसने माना है? तो सुश्रुत के अनुसार इंद्रियां अहंकारिक होती हैं और चरक और वेदांत के अनुसार इंद्रियां जो है वो क्या होती हैं? भौतिक होती है। तो चरक और वेदांत के अनुसार, चरक वेदांत, सुश्रुत जो है सृष्टि उत्पत्ति में सुश्रुत सांख्य का समर्थन करते हैं, तो चरक वेदांत का समर्थन करते हैं। तो आयुर्वेद तो चरक हो जाएगा, आयुर्वेद मतलब चरक। तो यहाँ पर जो है आंसर ऑल निकल आया। थोड़ा स्पेसिफिक नहीं बनाया, ऑल आंसर आया। फिर आप 45 क्वेश्चन में दोष कर्म भेद से आहार द्रव्यों का वर्गीकरण होता है। दोष भेद से तो होता है दोष सामक, रूपक और स्वस्थ हितकारी। पहला ही आंसर सही है। चरक ने पहले सूत्र स्थान के पहले अध्याय में किया है।
कि कुछ द्रव जो है वो दोष सामक होते हैं, कुछ जो है दोष प्रकोपक होते हैं और कुछ जो है स्वस्थ हितकारी होते हैं। ये पहले चैप्टर में दीर्घ जीव अध्याय में वर्गीकरण बताया गया है। फिर आओ मन क्या है? मन का लक्षण है ज्ञानस्य भावो भाव एव च, ज्ञान का होना या ना होना मन का लक्षण है। तो यहाँ पे आंसर बी है 40 का। फिर आओ सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण उदाहरण है ना। सम से सम की वृद्धि होना। तो तुल्य अर्थ ही सामान्यम, कर्म वाला तुल्य अर्थ होता है। और जो है अ, एकत्वम वाला जो है गुण सामान होता है। ये द्रव्य सामान का उदाहरण है। 47 का आंसर जो है वो सी है। कर्म सामान का होता है तुल्य अर्थाही, और गुण सामान्य का होता है ये सामान्यम एकत्व कर्म। सर्वधातुज पुरुष होता है पंच महाभूत और आत्मा। तोलायंत्र विधि द्वारा स्वर्ण जारण का वर्णन किसमें किया गया है? वैसज्य में, आयुर्वेद प्रकाश में, रस जल निधि ने। तो ये आयुर्वेद प्रकाश में बताया गया है दोलायंत्र द्वारा स्वर्ण का वर्ण, स्वर्ण जारण का वर्ण। दुर्मेल लोह द्वयी, दो लोहों के मिलने से, कॉपर और आयरन के मिलने से बनता है और गुण में अच्छा हो जाता है, वो माक्षिक है ना। 50 का आंसर सी है माक्षिक। भ्रामक किसका भेद है? तो जो कांत लोह के जो भेद होते हैं उसमें आता है भ्रामक। फिर आप खुराक और मिश्रक, खुराक और जो है मिश्रक, ये भंग के भेद होते हैं। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा द्रावक गण में नहीं है? गुण गुंजा, उगलू, स्फटिका। स्फटिका नहीं आती द्रावक गुण में, द्रावक वर्ग में। मयूर चंद्रिका के समान होता है मिश्रक पारद, मोर पंख के समान है ना। रस जो है रक्तवर्ण का होता है। रसेन जो है श्यावो चंचल होता है। पारद जो है वो सफेद होता है, श्वेत वर्ण का होता है। दिव्य रज है ना। तो रज जो है वो गंधक है, जो है पार्वती जी का रज जो है वो क्या है? गंधक है। तो 55 का आंसर क्या है? बी, गंधक है ना। गौरी तेज होता है अमृत। गौरी पुष्प यानी गौरी आर्तव जो है वो होता है गंधक। गौरी पाषाण जो है वो संघीय। गौरी आर्तव यानी गौरी पुष्प। फिर आओ चरक ने आहार द्रव्यों के वर्ग बताए हैं, 12 वर्ग बताए हैं। तो 56 का आंसर क्या होगा? सी, 12। सालपर्णी काय में आता है? सालपर्णी, कृष्णपर्णी है ना, बहती कंठकारी और कुक्षुर जो है वो लघु पंचमूल में आते हैं। सास रस 7 है किसने बोला है? निमि, वैद्य निमि ने बोला है रस 7 होते हैं। धर्मार्गव ने 8 बताया, वायुवेद ने 6 बताए, कुमार भारद्वाज ने 5 बताए। इन्होंने बताया 8, इन्होंने बताया 5, इन्होंने बताया 6। लोद्र का रस होता है। लोद्र जो है वो कसाय में आता है, स्तंभक होता है। कसाय रस होने से स्तंभन करता है, लोद्र कसाय में आता है। कर्मवीर बात जो है वो निमि का दिया हुआ है, निमि नागार्जुन है ना। अर्जुन ने बोला है कर्म करते रहो फल की इच्छा, ये अर्जुन को उपदेश दिया गया है, तो फंडा है याद रखने का अपना। 60 का आंसर भी है नागार्जुन। कैस्टर ऑयल में जो है एरंड तेल मृदु विरेचक होता है ना। तो 61 का आंसर जो है बी है। स्तंभन द्रव्य जो है वो कसाय रस प्रधान होते हैं, ग्राही कटु रस प्रधान होते हैं है ना। ग्राही जो है, जो ग्राही प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो कटु होते हैं, उष्ण होते हैं। और कसाय वाले जो है वो कसाय जो है स्तंभन वाले कसाय होते हैं, शीत होते हैं। पत्र 5 होते हैं, फल 1 दर्जन, ठीक है। क्षीर कंद निर्यात 7 और कंद 13 होते हैं। तो इस प्रकार से ये सी आंसर ऑप्शन सही है। 5 पत्र 20 होते हैं, फल 1 दर्जन होते हैं, क्षीर 3 है, स्नोई कुमुदनी और जालछीरी, और कंद 13 होते हैं।
तो 63 का आंसर जो है वो सी है। फिर आते हैं 64 में। चरक मतानुसार विश्व के चौथे वेग में क्या होता है? तो चौथे वेग में सर्वदोष प्रकोप होता है। सर्वदोष के लक्षण आते हैं, विवरण, है ना? तो दाह, बमन, अंगों में शूल, मूर्छा, ये सर्वदोषों के लक्षण है। सर्वदोष प्रकोप होता है। नेत्र तो 5वें में होते हैं। है ना? ये दाह जो है पित्त का लक्षण है, बमन कफ का है, शूल बात का है, मूर्छा सन्निपातज है। डिजिटॉक्सिन फेटल डोज कितना होता है? टॉक्सिन जो होता है, तो 4 लोग बोलने आते हैं आपको, उठाने आते हैं मरने के बाद में, तो 4 लोग उठाने आते हैं, तो 4 ग्राम ऐसा फंडा था अपना। डिजिटेलिन में 15 से 20 था, डिजिटेलिन, और टॉक्सिन में 4 ग्राम था, है ना? टॉक्सिन यानी 4 लोग आपको कंधा देने आएंगे, मरने पर कंधा दे देना 4 लोग, ऐसा अपना फंडा था याद करने का। डिजिटेलिन में बोलने आएंगे 15 से 20 लोग मोहल्ले के, और डिजिटॉक्सिन हो गया तो कंधा देने आएंगे 4 लोग। फिर और ताम्र की गणना कौन से विष में की गई है ना? आहारज विष में, स्थावर विष में, संक्षारक विष में। तो ताम्र की गणना जो है वो किस में की गई है? आम्र की गणना जो है आहारज विष में की गई है। 66 का आंसर ये है। फिर आप फेटल डोज, फेटल पीरियड ऑफ आयोडीन 2 ग्राम और 24 घंटे। फेटल डोज, फेटल पीरियड पढ़ते हैं अपन, तो 2 ग्राम और 24 घंटे से आलस, आलस यानी कि जो आलस नाम का चूहा होता है, उसके काटने पर क्या होता है? तो आलसी अपने मुंह से वायु निकालते हैं, ऐसा अपन ने याद किया था। ग्रीवा स्तंभ होता है आलस में। यहाँ पर ए आंसर है। हम दातून जो है, उत्तम दातुन जो है किसकी मानी है? तो उन्हें रसानुसार दातुन ने तो जो है वो किसकी है? सुश्रुत की। चरक में हम बात करते हैं, तो चरक ने उत्तम दातुन जो है वो अर्क, है ना? निम्नलिखित में किसकी दातुन बताई? तो बबूल की दातुन चरक ने बताई नहीं है, नीम की दातुन बताई नहीं है, मधुक की दातुन बताई नहीं, केवल अर्क की दातुन बता रखी है। तो एक ही दातुन इनमें है जो चरक ने बताई, इसलिए वो आंसर डी हो जाएगा। उत्तम जैसे, उत्तम तो उन्हें कुछ नहीं बताई, आर्क आंसर हो जाए। चरक ने जो वर्णन किया है उसमें मालती का कुंभ आता है, खदिर आता है, वो खदिर नहीं आता, मालती का कुंभ आता है। तो अर्क यहाँ पर सही है, अर्क की बताई है चरक ने। शब्दों का वेग रुकने से कौन से रोग होते नहीं हैं? मनस्तम होता है, अर्धित होता है, अर्धावित होता है, पांडु नहीं होता है। सर्दी के वेग रोकने से पांडु नहीं होता। निम्नलिखित किस अवस्था में शीर्षासन वर्जित नहीं है? वर्जित नहीं, नहीं हो, है ना? उच्च रक्तचाप में, उन्माद में, सिरोधा में, अर्श, अर्श में तो कर सकते हैं। यहाँ वर्जित नहीं है, तो आंसर क्या है? डी। धनुरासन करते समय श्वास गति रखनी चाहिए 20 12 पर मिनट, 10 पर मिनट, 25 पर मिनट की सामान्य? तो श्वास गति धनुरासन करते समय सामान्य रखनी चाहिए, स्पेसिफिक नहीं। वैसे भी मिनट तो होते ही नहीं थे श्लोक्स में, तो मिनट आ ही नहीं सकता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, WHO स्थापना दिवस के दिन। मैथुन के 8 अंगों में कौन सा अंग नहीं है? कीर्तनम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो, अध्यवसायचम। उत्साह नहीं होता है ना, बाकी सब होते हैं। 8 अंगों में उत्साह नहीं आता। पत्ते सति गदार्थस किम औषधम निवेशनम। पत्ते आ सति गदार्थस किम औषधम निवेशनम, यानी पत्त का सेवन करो तो आपको औषध की क्या आवश्यकता है, और अपत्त का सेवन करो तो औषध क्या कर लेगी? ये वैद्य जीवन का है, लोलिम्बराज का। 75 का आंसर जो है वो सी है। फिर आओ, केवल स्त्रियों में हो जो होता है वो रक्तजगुल
या शोणितज गुल्म जो है स्त्रियों में होता है। भ्रम में प्रधानता होती है बीपीआर, है ना। भ्रम का फॉर्मूला था, इससे पहले भी पूछा जा चुका है भ्रम, बीएचयू में भी था, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था पिछले पेपर में। बीपीआर का भ्रम तो बात पे तो रज होता है, रज गति होती है। 77 का आंसर जो है वो बी है। खजूर के समान आकृति वाले जो सतपौनक में वो सतपौनक में करते हैं भद्रक, लांगलक, अर्धलांगलक, सर्वतोभद्रक, गौतीर्थक। और परिसरावी में करते हैं खजूर के समान चंद्राकार, अर्धचंद्राकार। तो परिसरावी क्या होता है? कवच। यहाँ पर परिसरावी, मुंह से स्राव निकलता है, ऐसा अपन ने फंडा बनाया था, कवच में है खजूर फल। फिर आओ, नाभि में कौन सा एक का होता है? गंभीरा एक का होता है। नाभि का एकादश स्थान है गंभीरा एका का। संधिगत बात में विकृति होती है, बात पूर्ण अनिल तरते संधिगते, है ना। बात पूर्ण, है ना, बात पूर्ण यानी संधि बात जो है वो केवल बातज में आता है, शुद्ध बातज में आता है। प्रमेय में दूध से नहीं है तो प्रमेय में अस्थि दूध से नहीं होती, बाकी सब। मूत्र में हड्डी नहीं निकल सकती। 91, 81 का सी। महाश्वास लक्षण है ना। मेदगत ज्वर का, अस्थिगत ज्वर का, मज्जा और सुख ज्वर का। तो महाश्वास जो है वो मज्जागत ज्वर में आता है। गर्भाशय के अलावा शरीर के किसी अन्य स्थान पर एंडोमेट्रियम मिलने पर स्थिति को क्या बोलते हैं, है ना। 83 का आंसर बी है, एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। फिर आओ, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? तो बढ़े हुए रक्तचाप को कहते हैं, तो ये दो तो हो नहीं सकते। ठीक है, बढ़ा हुआ रक्तचाप जो है ना, गेस्टेशन 5वें महीने में देखने को मिलता है, तो गेस्टेशन पीरियड जो है 20 वीक्स का हो, और बीपी जो है 140/90 से ऊपर हो। सुश्रुत के मतानुसार असकधर का लक्षण है ना, असकधर में अंग अंग मर्द आता है, धातु क्षयवात की वृद्धि, अंग मर्द आता है। सा सर्व असकधर अंग मर्द। अचरना योनि बापत को बागवट ने क्या नाम दिया है? अचरना योनि बापत को बागवट ने विप्लुता नाम दिया है ना। ये भी बागवट ने विप्लुता नाम दिया है। आसप के अनुसार स्तन उत्पत्ति जन्य ज्वर जो है प्रसव के कितने दिन पश्चात होता है? स्तन उत्पत्ति ज्वर जो है प्रसव के, स्तन आने में कितना टाइम लगता है? तीसरे चौथे दिन आता है, तीसरे दिन। अष्टांग हृदय के अनुसार स्फुरनम चिरात जो है वो नागोदर में देर से स्फुरण होता है, नागोदर में। लीन गर्भ में निस्फुरे होता है, और है ना, मंद जो है वो उपष्टक में होता है। दोषज मूढ़गर्भ, दोषानुसार मूढ़गर्भ जो है वो हारित ने बताया है। 89 का बी है। दारुणक व्याधि में कौन से दोषों का प्रकोप होता है? तो दारुणक में बाल झड़ते हैं, अपन ने कहा था बहुत खराब, यानी बात का दारुणक, दारू पीना। आज एक अंधा कछुआ देखा पत्थर के पीछे, सरकरा दारू पीते, बहुत खराब। शुद्ध रोगों में भी अपन ने इसको बहुत खराब बात का पक्ष में रखा था। अधरांग घात में निष्क्रिय होता है ना। तो अधरांग जैसा नाम है, नीचे का हिस्सा जो है वो होगा। तो जनरली डाउनवर्ड फ्रॉम लंबर रीजन अप टू फुट, प्राय कमर से लेकर नीचे के पैर तक। उरुस्तम में कौन सा दोष प्रधान होता है? कफ दोष प्रधान है उरुस्तम। आमश्लेष्म समत्व। फिर राउंड 93 में निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्राव धातु पाक का विनियामक है? विच हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म? तो थायरोसिन हार्मोन को मेटाबॉलिज्म का हार्मोन बोलते हैं, है ना। 93 का ए। विच इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन साइक्रोटिक डिसऑर्डर? साइक्रोटिक डिसऑर्डर में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? तो सजेशन देते हैं अपन,
सम्मोहन करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, सभी, है ना, सभी चीजें की जाती हैं। सिद्धार्थ अगत जो है वो काय में दिया जाता है। बीएचयू में भी क्वेश्चन आया था, उन्माद का था, बीएचयू के पेपर में था, कल अपन ने सॉल्व किया था 12 का। माल न्यूट्रिशन डिसीज जो है कौन सी है? रिकेट्स, ओस्टियोमेलेसिया, बेरी की सभी। तो माल न्यूट्रिशन डिसीज जो है इसमें से, ये रिकेट्स तो जो है कैल्शियम की कमी से, और ये विटामिन की कमी से है, बेरी तो ऑल सभी आ जाएगा। आशा संहिता के अनुसार बाल अवस्था कितने साल तक होती है? तो बाल अवस्था 1 साल तक होती है, और कुमार अवस्था 16 साल तक होती है। तो 97 का आंसर बी है, बाल अवस्था 1 साल तक, और यहाँ पर 16 साल तक होती है कुमार अवस्था। गर्भ, बाल, कुमार, ऐसे उनने 3 भागों में बांटा है। गर्भ अवस्था तो प्रेगनेंसी पीरियड, फिर बाल 1, कुमार जो है 16 साल तक। 98 बाल चतुर्भुज चूर्ण का घटक द्रव्य, तो पी एन के पानक करके फॉर्मूला होता है, पी ए एन के, पिपली, अतिविषा, नागरमोधा, कर्कट संधि, है ना। तो पिपली, अतिविषा, है ना, पिपली कृष्णा को कहते हैं, तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा, 98 का डी। पाणिपाद रमणीयता जो है वो, पाणिपाद किसके होते हैं? मुखमंडलिका में अच्छे होते हैं। यहाँ पर 99 का आंसर डी है। और 100 में आते हैं, बागवट के अनुसार क्षीराल्सक रोग है, तो बागवट के अनुसार क्षीराल्सक रोग जो है वो त्रिदोषज होता है। 100 का आंसर जो है सी, ठीक है।